तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज मार्केट क्यों गिरा है? तो आप बोलोगे सर वास्तव में आज तो मार्केट ने तो धज्जियां उड़ा दी। हाँ भाई आज तो मार्केट ने बड़ा बढ़िया गिरावट हुआ। क्यों गिरा? दिमाग में आ रहा होगा ना। तो 917 पे था, उसके बाद देखिए खटाक से बाद में और सेलिंग आके 824, 780 का 784 का लो। और ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मार्केट? 1% गिरावट। बोलिएगा सर ऐसा थोड़ी है कि अपना मार्केट ही गिरा, वर्ल्ड मार्केट भी गिरा, है ना। जैसे आप हैंसेंग को देख लीजिए चाइना का, तो ये भी मतलब 2% के आसपास गिरावट हुआ। कोरिया का मार्केट देखिए सर 10% गिर गया, इसलिए हमारा मार्केट भी गिर गया। हाँ बात तो सही है, कोरिया का मार्केट ऐसे चला एकदम से ऐसे गिरा, तो मतलब क्या, तो भाई कोरिया बहुत भागा भी था, तो सैमसंग में पिटाई हुआ तो कोरिया मार्केट पिट गया, सिंपल सी बात है। साथ में निकई देखिए जापान, जापान भी गिरा। तो क्या हुआ है सर? क्या कोई न्यूज आया है क्या भाई? न्यूज़ पे तो हम चलते हैं। अभी नेस्डेक को देखिए, तो नेस्डेक भी 800 पॉइंट की गिरावट लेके चल रहा है। तो मतलब आखिर हुआ क्या है भाई? ऐसा नहीं इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्यों भाई इस तरह का चल रहा है? तो चलो जो भी चल रहा है ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं। मैं वही देख रहा था कि 4:30 के बाद गिफ्ट निफ्टी खुलता है, तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ रहता है। तो ठीक है जो भी है। तो भाई हमारा मार्केट तो उतना भागा भी नहीं था, लेकिन गिरावट में तो इसने भाई साहब कोई लेवल भी नहीं, सब तोड़ते तोड़ते नीचे चला गया। तो बात तो सही है भाई। और आज हम लोगों ने एसआईपी भी किया है ना। तो आप बोलोगे जी सर आज एसआईपी भी किया है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो चलते ही रहता है मार्केट में है। तो कभी खुशी कभी गम। 24,000 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो इस गिरावट से पहले तो भाई हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया ना। तो आप बोलोगे हाँ ये तो सही है। और एक दिन देखिए, हमेशा मैं एक दिन पहले करता हूँ। क्या होता है ना, जो घटना होता है उसे हम पहले कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर आप कैसे कर लेते हैं? तो भैया भगवान का कृपा है, और तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही बोलेंगे कि बस प्रभु का कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। तो उसमें क्या है कि सबका बेनिफिट हो जाता है। ऐसा नहीं है सर कि मैं इस मार्केट का कोई बहुत बड़ा, और हर बार की तरह इस बार भी ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट बार है कि गिरावट से पहले हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग ना किया। हर बार की तरह हम लोग इस बार भी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। और हम लोग जो प्रॉफिट बुकिंग किए थे वो इस लेवल में किए थे, तो ठीक है। तो यहाँ से एक बढ़िया गिरावट हो गया, और मैं बिल्कुल इस पर तैयार था कि एक गिरावट तो 700 के लेवल तक आना चाहिए। और ऊपर में मतलब जो है रेंज है जो कि 25,200 का, 24,200 का, और नीचे में 24,700 का, ये एक लेवल अपने हिसाब से। तो ठीक है, क्लोजिंग हो गया, गिर गया, अच्छा है। एसआईपी भी कर लिए। अब क्या करना है? अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, देखो सर हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया 24,000 पे, 950 से 24,000 पे हम लोगों ने बुक किया। उसके बाद एक दिन ऊपर भी मिला, तो 2 दिन आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए हमने क्लियर बोला कि भैया प्रॉफिट बुक कर लो। मैं भी प्रॉफिट जो बुक किया था वो 24,000 के नीचे, मतलब 980 और 50 और 24,000, इसी के बीच में मैंने इस दिन प्रॉफिट बुक किया था। फर्दर अगला दिन ऊपर खुला 100 के पास, तो फिर सभी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, जिन्होंने बोले कर लो भाई। उसके बाद क्या हुआ, आज भी ना पूरा दिन तो ठीक था 11 बजे के बाद। उसके बाद इसकी ना लंका जो लगी ना भाई, पूरा एकदम सेल बैठ गया। इसका सबसे बड़ा रीजन जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या? तो आप बोलोगे सर तो क्या बताइए। तो भाई हमारे मार्केट में जो हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमारे ही मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में भी हुआ है। तो यहाँ आप, एक तो हमारा एक्सपायरी जो कि हमें दुखी कर दिया आज। एक्सपायरी ऐसा ही होता है, और इसके हम लोग मेंटली तैयार भी थे। तब आप बोलोगे ठीक है वो तो तैयार थे, मार्केट गिरा क्यों? तो मार्केट गिरा क्यों भाई, अब इसमें क्या बोलेगा? कोई न्यूज आएगा तभी तो आदमी। अब कोई आपको बोलेंगे कि स्पेस एक्स में आपको नया 20 मिलियन फंड का अनाउंसमेंट किया है, तो उसके लिए गिर गया। तो मतलब है ना, कोई कुछ कोई कुछ। तो मेरा तो बस एक ही कहना है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो आप बोलोगे सर पूरे वर्ल्ड लेवल में, तो इसका क्या कारण है? भाई अब ये बात जो है ना, बड़ा मतलब वो वाली बात है कि कारण क्या है। तो कारण जब ढूंढने गए, हम भी काफ़ी कोशिश किए, तो मुझे उतना परफेक्ट कोई कारण दिखा नहीं है अभी तक। जो बात है मेरे को उतना नहीं, क्योंकि ब्रेंट भी नीचे है, मतलब तेल का भी भाव नीचे है। तो सिर्फ एक ही कारण मेरे को समझ में आया है, और वो कारण है आपके सामने, जो कि इस प्रकार है कि जो यूएस का डॉलर है वो 101 क्रॉस कर गया। अब यूएस का जो डॉलर 101 क्रॉस किया, तो इसका नुकसान हुआ। गोल्ड सिल्वर वो धड़ाम से गिर गया, मेटल चौतरफा पिट गया। समझ रहे बात को? तो चारों साइड से पिटाई तो इस प्रकार से हुई, क्योंकि यूएस का जो डॉलर का इस तरह का जो हुआ ना, तो उसमें ये पिटाई ज़्यादा हो गया। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना हमारे लिए काफ़ी मतलब वो था। और साथ में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोला था कि यूएस का 2 ईयर जो बॉन्ड है, जीएक्स है, वो भी अच्छा मतलब बढ़ा है। और जब उसको हमने देखा तो भाई ये भी
4.19, ये 3.5 चल रहा था, तो यहाँ से खटाक से बढ़ के वहाँ चल गया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब पैसा वहाँ बन रहा है तो यहाँ क्यों माथामारी करे, पूरे वर्ल्ड में क्यों करे। देखिए इसका भी 10 ईयर भी 4.48 पे है, तो काफ़ी मतलब उस तरह का ये सामने निकल के आया। तो मुझे भी इस चीज़ पे एग्री है कि हाँ भाई, लोगों ने पैसा अपना जो है निकाल के कहाँ ले गए हैं, तो यूएस की तरफ मुड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह का कंडीशन चल रहा है उस कंडीशन में आपको यही सही रहेगा यूएस का, क्योंकि मेरे हिसाब से यही हुआ है। बाकी ऑप्शन चेन में तो क्या ही बोला जाए, आज तो भाई साहब करोड़ों का वॉल्यूम होके और लोग अपना, तो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है अपने को साइलेंट रहना है। और बहुत ज़्यादा बिकवाली का अपना कोई इंडियन मार्केट पे व्यू भी नहीं है, समझिए ना, बहुत ज़्यादा कि अपना मतलब बिकवाली का मेरे को अपने मार्केट पे व्यू नहीं है। मेन है कि जो डॉलर का टूटना, डॉलर का मजबूत होना सब चीज़ को, आपको मेटल को तो कमज़ोर कर ही देता है। उसके बाद एआई में प्रॉफिट बुक होना और नेस्डेक का इतना डाउन होना आपको आईटी सेक्टर तोड़ दिया। अब आप ही बताइए, और आज एक्सपायरी है तो बैंकिंग सेक्टर भी टूट गया आज। अब चारों साइड से एक ही बार में इस तरह का लंका लगेगा तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे बात को, कैसे काम चलेगा। इसलिए मार्केट में एक करेक्शन हो गया, और ये जेन्युइन करेक्शन था, ये मतलब होना एक काफ़ी मतलब हद तक ठीक था। बहुत मतलब हम इस जगह मतलब हम इसको ओके ओके बोलते हैं। आप ही देखिए काफ़ी जगह प्रीमियम फर्स्ट क्लास खाया गया, और इस साइड भी अच्छा पैसा बना है लोगों का। बनने दीजिए भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ कर नहीं ना सकते हैं, हम लोग तो जो है उसी में अपना काम करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का आज पूरे हरकत हुआ है, और ठीक है, अभी कोई ज़्यादा पोजीशन खड़ा नहीं है, अब तो बंद हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा कल के बात पे। कल का जो एक्सपायरी होगा वो अगेन 4 डे एक्सपायरी होगा, क्योंकि शुक्र को छुट्टी है, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा, तो बेयर हावी रहेंगे, ये चीज़ हम लोग को पहले से ही है। अब इसमें देखना है कि न्यूज़ क्या आया, तो वही यूएस ट्रम्प का अगर कुछ होता तो, और उसके साथ ईरान के साथ होता, तो फिर ये मतलब ब्रेंट फिर 77 पे क्यों रहता। तो मेरे हिसाब से जो फेड ने उनका बोला है ना, और ये फेड जो चेयरमैन बने हैं इनका काम है कि डॉलर को मजबूत करना, तो यही डॉलर मजबूत होना आपको हर चीज़ को गिरा दिया। एक डॉलर मजबूत हुआ नहीं कि सिल्वर धड़ाम से नीचे चला गया 62 से भी नीचे, और सुबह से वहीं आज देख लीजिए 4.5% से ऊपर का करेक्शन, लास्ट में थोड़ा रिकवरी हुआ, नहीं तो ये तो अच्छा खासा मतलब डाउन था। और गोल्ड में भी देखिए, गोल्ड बीज भी देखिए, तो यहाँ भी आप फर्स्ट क्लास का करेक्शन आपने देख लिया है, मतलब बढ़िया मतलब टूट गया है। तो इसका मेन जो है डॉलर का मजबूत होना ही, ये सारे होना आपको दिख रहा है। साथ में यूएस का 10 ईयर G-Secs बॉन्ड ये मजबूत होना, यही है कि पैसा को वो अपने तरफ खींच रहा है। लोग बाहरी मार्केट में नहीं विश्वास कर पा रहे हैं, और खासकर एआई वाले में तो अब लोगों ने देख लिया कि भाई बहुत पैसा बन गया, अब यहाँ से पैसा निकालो, तो एन मौके पे बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि इंडियन मार्केट में हम लोगों ने जिस समय प्रॉफिट बुक किया उस समय हम लोग को थोड़ा सा इशारा मिल गया था कि भाई कुछ होने वाला है। इस चीज़ का हमने आपको कल भी बताया था, 22 तारीख के डाटा में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि, और आज का भी डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डिस्कस नहीं होगा, ठीक है हम लोग, मैं इसलिए टेंशन में नहीं होना, क्योंकि अब प्रॉफिट तो बुक कर ही लिया था, कुछ कैश लगा दिया, बाकी कैश होल्ड में है। तो आप देखिए यहाँ पर ही भाई ग्रीन रहने दो यार यही सही है। ये देखिए 2,26,000, तो 2,26,000 से 2,22,000 आ गया था, तो यहाँ स्टार्ट कल ही हुआ था, और हम लोगों ने इस समय ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ प्रॉफिट बुक किया था, कई लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। आज जो आएगा ये डाटा देखने योग्य है। तो मेरे को लगता है ना कि मतलब ये इंडियन मार्केट का मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड का तो मैं ठेका नहीं ले रखा हूँ। इंडियन मार्केट में जो गिरावट है ना, ये खामोखा गिरावट हो गई है। एक वर्ड सुने हैं, खामोखा, तो बस वही चीज़ है कि इंडियन मार्केट में खामोखा ही गिरावट हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर जून का जो अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई में जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं है, ठीक है अच्छा नहीं है तो उससे पहले करेक्शन दे दो भाई, हो गया ना, काम खत्म है। तो यहाँ 750 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के तौर पे निकल के आता है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। अगर टूटना है तो कल ही टूटेगा, और नहीं टूटना है तो बाउंस बैक करेगा। समझ में आई बात, टूटना है तो कल ही टूटेगा, और नहीं तो बाउंस बैक करना है। बाकी कैश है, 24,000 पे कैश फ्री कर दिए थे, आज कैश लगाया, आधा कैश बचा हुआ है। अगर इसको टूट के नीचे आ गया तो मज़े आ जाएंगे, 500 तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर वापस से इसमें इंटर कर लेंगे। तो यही काम अपन करते हैं। अगर नहीं किए होते प्रॉफिट बुकिंग तो बड़ा तगड़ा मतलब मन में कशिश रहता। ठीक है, बढ़िया है, एक बाइंग अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और मुझे आज नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाला कोई डाटा आएगा। हाँ फ्यूचर में आ सकता है, बट ऑप्शन में तो देख ही लिए, कैश में भी बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाला तो मेरे हिसाब से आएगा,
लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मार्केट है, ऐसे ही चलता है, इसमें क्या है। गिरावट आता है, फिर तेज़ी आता है, तो इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। अगर किसी को थोड़ा भी मन में भय लगता है तो रूल नंबर 13 लगा दीजिए और अस्थिर हो जाइए, आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।